आज बच्चे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं और मैंने आपको बताया था कि जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा। तो हमने एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर चार्ज आइटम्स के बाद आएगा, बट बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन आइटम से पहले वाला आएगा। अभी मैं आपको पीसीए नहीं बता रहा, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बता रहा ना, वो बाद में बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम ओनली पीएनएल एप्रोप्रिएशंस की बात करेंगे। ठीक है, क्यों किस तरीके से बनाया था, कैसे बनाया था। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा, एक सिंगल क्वेश्चन, इस पे सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं बेटा उस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी, क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, कि ए और बी जो है वो पार्टनर है और उनकी कैपिटल जो है वो इसकी 60K है और इसकी कितनी है 20K, यानी इसने जो कैपिटल लगाई है 60 और इसकी कितनी है 20 है ऑन 1 अप्रैल 2013। यानी ओपनिंग कैपिटल ए और बी है, इनकी ओपनिंग कैपिटल बता रखी है कि इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, इसकी 60K है और इसकी 20K। The profit for the year ending 31 March 2014 was 24,000। यानी जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना है 24,000 है नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दिया जाएगा, यानी जो आईओसी दिया जाएगा वो कितना परसेंट कह रहा है 6% पर एनम। यानी जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा उनको 6% मिलेगा। और कह रहा है बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी। बी इज एंटाइटल का मतलब क्या होता है बेटा, हैव अ राइट। तो बी को राइट है, क्या राइट है 6,000 की सैलरी लेने का। तो बी की सैलरी कितनी दी जाएगी, बी को सैलरी 6,000 पर एनम, यानी पूरे साल की। The drawings of the partner, ड्राइंग्स कितनी करी है उन्होंने, अभी ड्राइंग्स नहीं बताई कौन सी और कौन सी नहीं है। देखो ड्राइंग्स कितनी है 6,000 और 4,000, यानी ए की 6,000 और बी की कितनी ड्राइंग्स है इतनी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी जो आईओडी है वो ए का 200 है और बी का 100 रुपए। कह रहा है प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा हम सबसे पहले में नेट प्रॉफिट गिवन है कितना 24,000। क्या इस क्वेश्चन में ये बताया कि नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, कुछ भी नहीं बताया। तो इसको क्या मानेंगे, ये सब कुछ चार्जेस वगैरह देने के बाद नेट प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन आइटम से पहले का है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट को डाल देंगे। नेट प्रॉफिट यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना है बेटा हमारा नेट प्रॉफिट 24,000। अब पार्टनर्स को हमने क्या क्या देना है, तो जो पार्टनर को देना हो बिजनेस के लिए क्या है बेटा, लॉस है। जो पार्टनर्स को देना हो बिजनेस के लिए क्या है, लॉस। और लॉसेस सारे कहां पे आते हैं, डेबिट साइड। तो सबसे पहले क्या देना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 6%। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, देखो ए ने कितनी कैपिटल लगाई है 60,000। 60,000 का कितना परसेंट 6%, तो कितना हो गया 3600। और बी का आईओसी कितना हो जाएगा, कितनी कैपिटल लगाई है बी ने
20,000, उसका 6% कितना हो गया 1200, यानी टोटल आईओसी कितना हो गया। बी की सैलरी बता रखी है और ड्राइंग्स बता रखी है और आईओडी बता रखा है, सब कुछ गिवन है बेटा। अब पार्टनर्स को जो जो देना है फर्म ने, वो बिजनेस के लिए क्या है लॉस, और लॉस का आएगा इसमें डेबिट साइड पे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स आईओसी, और मैंने बताया था पार्टनर को जो आईओसी दोगे कहां पे डालोगे, उनकी कैपिटल अकाउंट में। तो यहां क्या लिख देंगे, ट्रांसफर टू पीसीए इज कैपिटल अकाउंट, कितना एक है 3600 और बी का 1200, यानी 36 और 12 कितना हो गया बेटा 48। अब बी को क्या देनी है सैलरी, तो बीज सैलरी, एक ही पार्टनर है तो क्या लिख देंगे यहां पे बी की सैलरी, ट्रांसफर टू पीसीए, यानी बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी सैलरी देंगे बी को 6000, यानी 6000 रुपीज। ड्राइंग्स तो उसने पैसा निकाला, उनकी कैपिटल में से कम होगा ना ड्राइंग्स का, यहाँ पे पेनल एप्रोवेशन में कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स क्या करते हैं उनकी कैपिटल में से कम कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी या देगी, लेगी, क्योंकि पार्टनर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उनके ऊपर बिजनेस क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है उनसे, तो उसको क्या बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है लॉस है बेटा, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, और बिजनेस का प्रॉफिट किस तरफ आएगा क्रेडिट साइड में। कहां पे आएगा बेटा क्रेडिट साइड में, तो यहां पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेकन फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना है टोटल 300, कैसे एज कैपिटल 200 और बीस कैपिटल 100, तो कितना हो गया 300। अब बेटा हम टोटल करते हैं, देखो कितना प्रॉफिट हुआ 24, 300 का बिजनेस के पास आईओडी भी आ गया, तो कितना हो गया टोटल 24,300, और यहां पे कितना है बेटा 10,800, इतना पार्टनर्स को दे दिया। अभी भी कुछ बैलेंस बचा हुआ है प्रॉफिट में, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट का पैसा भी किसको मिल जाएगा पार्टनर्स को मिल जाएगा। किनको मिलेगा पार्टनर्स को, कैसे मिलेगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे मिलेगा बेटा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बेटा 24,300 और ये 10,800, इसमें से हम माइनस कर देंगे 24,300 में से 10,800 माइनस कर दिया तो 13,500 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट का पैसा किसको मिलेगा, ये प्रॉफिट का पैसा किसको मिलता है मालिक को। मालिक कौन है ए और बी, तो ए और बी में कैसे बांटेंगे इसको, ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है तो उस रेशो में बांटेंगे। अब सर इस क्वेश्चन में देखो बेटा, क्या इनकी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, क्या क्वेश्चन में ये बता रखा है कि प्रॉफिट कैसे कैसे बांटेंगे, कुछ नहीं बता रखा। तो इसका मतलब सर कैसे बांटेंगे, तो बेटा ये अपना प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड्स में लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइडेड नहीं होती पार्टनर्स में तो प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, इक्वली होगा। याद रखना बेटा पॉइंट नंबर को 1 को, कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बता रखा कि पार्टनर जो है प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे और कैसे नहीं बांटेंगे, तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, इक्वली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि वो कैसे बांटेंगे और कैसे नहीं बांटेंगे प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा बेटा, इक्वली बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा, इक्वली, यानी ए को कितना दे दिया जाएगा, ए को 6750 और बी को
6750। इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन को खत्म कर लिया बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने खत्म कर लिया। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, एक बात सीखी, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होती तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है बेटा, इक्वली बढ़ता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा हमने पहला क्वेश्चन करा। अब आप ये मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो बहुत सिंपल है। एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा क्वेश्चन, एग्जामिनर आपको घुमा देगा। अब वो घुमाएगा कैसे हो मैं बताता हूं आपको। एक मैंने आपको पेज नंबर सेंड करा है, 13 पेज नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं बेटा आपको। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है उसमें, कह रहा है ए और बी पार्टनर है और यहां पे साफ साफ बता रहा है कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है, मतलब 1:1। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए, मतलब बिजनेस जो जहां से चालू, बिजनेस जो सारा काम हो रहा है बिजनेस का, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, जो किसकी प्रॉपर्टी है, ए की प्रॉपर्टी है। ऑन द ईयरली रेंट ऑफ ₹4,000, जिसका रेंट दिया जाएगा कितना, कितना रेंट देंगे 24, यानी ए को जो रेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 24,000। अब मुझे बताओ जो ए को रेंट दिया जाएगा वो अगर लॉस होगा तब भी दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, अगर लॉस होगा तब भी दिया जाएगा। तो ये कौन सी आइटम है, ये चार्ज आइटम है, अप्रोप्रिएशन आइटम है। ए का जो रेंट है कौन सी आइटम है बेटा, ये चार्ज आइटम है। कौन सी आइटम है, चार्ज आइटम। तो ये क्या ए का रेंट हम P&L अप्रोप्रिएशन में शो करेंगे, नहीं, इसको कहां पे शो करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं लोग। ए इज टू बी गेट सैलरी, ए को सैलरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी ए को, 1,20,000 पर एनम। बी इज टू गेट कमीशन 5% ऑन नेट सेल, यानी जो बी की कमीशन होगी वो कितनी होगी 5% ऑन नेट सेल, विच इज ड्यूरिंग फॉर दैट कितनी हुई, जो 30 लाख। तो 30 लाख का कितना परसेंट, 5%, कितना हो गया 1.5 लाख। कितना हो गया बेटा 1.5 लाख। तो आगे बढ़ो, नेट प्रॉफिट। अब यहां पे कह रहा है बेटा कि जो नेट प्रॉफिट है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज ₹5 लाख। कितना है, ₹5 लाख का। तो हमें जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है ये बिफोर प्रोवाइडिंग मतलब देने से पहले, किसको देने से पहले, ए का रेंट देने से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें। क्या हम ये वाला प्रॉफिट यहां पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सर इसमें से पहले हम ए का रेंट देंगे जो कि चार्ज आइटम है, तो इसमें से पहले क्या दिया जाएगा। अब मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ पे नेट प्रॉफिट कौन सा आता है, आफ्टर चार्जिंग चार्ज आइटम को चार्ज करने के बाद वाला। और हमें यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट गिवन है, बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, अब यहां पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग चार्ज आइटम,
आफ्टर चार्जिंग एज रेंट। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर एज रेंट, बिफोर प्रोवाइडिंग एज रेंट कितना है 5 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे ए का रेंट जो कि कितना है 24,000, तो कितना आ गया 4,76,000। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। अब उसके बाद हमने क्या क्या देना है, ए को सैलरी, एप्रोप्रिएशन है, चार्ज है, एप्रोप्रिएशन आइटम है की सैलरी तभी दी जाएगी जब प्रॉफिट होगा। तो कहा आ जाएगा बेटा ये की सैलरी, यहां पे आ जाएगी टू एज सैलरी ट्रांसफर टू पीसीए। तो एज कैपिटल कितनी है की सैलरी 1,20,000 और फिर टू बीस कमीशन ट्रांसफर टू पीसीए। तो 20 कैपिटल कितने की कमीशन है इसकी 1.5 लाख। तो अब हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया, जो बच जाता है ना बेटा सब कुछ देने के बाद, उसको हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो कितना डिविजिबल प्रॉफिट बच गया, देखो हमारे पास कितना डिविजिबल प्रॉफिट बच गया 4,76,000 माइनस 1,70,000, तो कितना बच गया 270, तो कितना बच गया 2,06,000 आई थिंक सो। ठीक है, तो हमारे पास तो डिविजिबल प्रॉफिट बच गया, वो कितना डिविजिबल प्रॉफिट बच गया। अब ये प्रॉफिट किसको बांट दिया जाएगा, पार्टनर्स को। कैसे बांट दिया जाता है बेटा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे बांट दिया जाता है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी, बता रखा है क्वेश्चन में एक पूरी। तो कितना कितना तो इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, हमने क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में क्या था सर नया, इस क्वेश्चन में नया ये था कि हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ था बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट 5 लाख, मतलब रेंट को देने से पहले। रेंट कौन से आइटम है, एक और चार्ज आइटम है, और हमें यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है आफ्टर चार्जिंग चार्ज आइटम के बाद वाला। तो इसलिए बेटा हमने उसको पहले यहाँ पे डिडक्ट करा चार्ज आइटम को, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग था उसको आफ्टर में बनाया, उसके बाद यहाँ पे डिडक्ट कर दिया। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन, कोई भी डाउट क्वेरी हो पूछना बेटा जरूर, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा हमने, अब क्वेश्चन नंबर 9 सेम पेज पे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा आपको। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूं आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 9 को रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है बेटा इसमें, ए एंड बी आर पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। कितनी कितनी कैपिटल है ए और बी की, यानी ए और बी की कैपिटल बता दी हम लोगों को। ओपनिंग कैपिटल ए और बी की कितनी है 5 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 16 3,46,000 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब मुझे बताओ ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है हमें, नेट प्रॉफिट गिवन है जो हमें, वो कौन सा वाला गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना गिवन है बेटा? 3,46,000। यानी यहां पे जो भी नेट प्रॉफिट गिवन है वो कौन से वाला गिवन है? बिफोर अलाउइंग, मतलब देने से पहले। किसको देने से पहले? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है, क्या मैं इस नेट प्रॉफिट को यहां पे डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता बेटा? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट हुआ जिसमें से भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं दिया। और पार्टनर लोन कौन से आइटम है? चार्ज आइटम है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है? चार्ज आइटम। तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट जो लेते हैं वो चार्ज आइटम को देने के बाद वाला लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो हमें नेट प्रॉफिट कौन सा गिवन है? बिफोर आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले कितना प्रॉफिट गिवन है? 3,46,000। और आईओएल कितना है? देखो देखो ध्यान से, ए पॉइंट में देखो, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ ₹1,50,000। तो आईओएल। अब बच्चे कई सोचते हैं कि सर 1.5 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन है। नहीं बेटा, इसका जो लोन है, यानी जो ए ने लोन दिया है, ए का लोन है कितना? 1.5 लाख। अब उसका इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन एज लोन। सर 1.5 लाख का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कि बता रखा है कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है, कितना नहीं देना? तो याद रखना बेटा, जब पार्टनरशिप डीड में पॉइंट्स मेंबर है, ये मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे। जब पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा कि आईओएल कितना देना है, तो हम कितना देते हैं? 6%। कितना देते हैं बेटा? 6%। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होती, तो कैसे होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वली होती है। इसी तरह से जब पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट का रेट नहीं बताया होता, तो हम कितना मानते हैं? 6%। कितना मानते हैं बेटा? तो यहाँ पे एक को जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 6% मिलेगा। तो कितना हो गया 6% बेटा इसका? 9,000। कितना हो गया? 9,000। तो 9,000 इसका इंटरेस्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? यहां से माइनस कर देंगे एस आईओएल। कितना आएगा? 9,000 माइनस करने के बाद 3,37,000। तो जो कि यहां पे आ जाएगा ठीक है। क्लियर है बेटा यहां तक? तो यहां पे हम नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे? आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। या क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कौन से आइटम है? हमारी चार्ज आइटम। और यहाँ पे हम जो लेंगे चार्ज आइटम को देने के बाद वाला सारा प्रॉफिट लेते हैं। तो 3,46,000 को देने से पहले दे दिया, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आ गया? 3,37,000 आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। और एक और बात हमने क्या सीखी कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं बताया होता तो कितना देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन? 6% पर एनम के बेसिस पे देते हैं बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी कितना दे रहे हैं? 5%। तो देखो ए को कितना दिया जाएगा? 5 लाख की कैपिटल लगाई ए ने, उसको 5% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना हो गया? 25,000। और बी ने कितनी कैपिटल लगाई? 3 लाख की, तो बी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 15,000। ठीक है, तो 2 पार्टनर्स डाल दिया यहां पे, 2 पार्टनर्स आईओसी ट्रांसफर टू पीसीए। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल,
कितना कितना 25,000 इसको और इसका 15,000, टोटल कितना हो गया 40,000। क्लियर है? आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज आईओडी किधर आएगा बेटा? आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आएगा? इस तरफ आएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है बेटा? वो प्रॉफिट है। तो बाय आईओडी टेकन फ्रॉम पीसीए मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक ही कैपिटल और बी कैपिटल, कितना हो गया ये 3,000। ठीक है, और बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल। तो बी को कमीशन दी जाएगी कितने पे? 2%, जो भी वो सेल करेगा। तो 20 कैपिटल में डाल देंगे, कितना बेटा बी की कमीशन? बताओ बी की कमीशन कितनी आएगी? बी की कमीशन आएगी जो भी वो सेल करेगा उसका 2%। कितने की सेल करी है उसने? 30 लाख। 30 लाख का 2% कितना हो गया? 60,000। 30 लाख का 2% कितना हो गया बेटा? 60,000। उसके बाद क्या है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज कैप्ट टू बी इन अ रिजर्व। इन एनी डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। मैंने बताया था बेटे डिविजिबल का प्रॉफिट कैसे निकलता है? डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सम ऑफ क्रेडिट माइनस सम ऑफ डेबिट। यानी क्रेडिट के सम में से डेबिट वाले सम क्या कर दो? माइनस कर दो। तो सम कितना है इसका? 3,40,000 माइनस 1 लाख, दैट इज 2,40,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 2,40,000। उसका रिजर्व बनाना है। कितना रिजर्व बनाएंगे हम? इसका कितना परसेंट है? देखो बेटा 10%, जो कि कितना हो गया 24,000। अब अच्छा मुझे बात हो, रिजर्व जो है एप्रोप्रिएशन आइटम है, चार्ज आइटम है। आप पैसा कब जोड़ के रख पाओगे? पैसा कब बैंक में सेविंग कर पाओगे? जब सारे खर्चे करने के बाद अगर आपके पास कुछ पैसा बचेगा तभी तो उसको सेविंग करोगे ना। तो ये कौन से आइटम है बेटा? जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन आइटम। और एप्रोप्रिएशन आइटम सारी कहां आती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे। तो यहां पे आ गया 2 जनरल रिजर्व। कितना आ गया जनरल रिजर्व? 24,000। कितना आ गया बेटा? 24,000। तो अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बच गया जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए। कितना बच गया बेटा? 2,16,000, जो किस किस में बच जाएगा? ए और बी में बटेगा। तो एस कैपिटल और बीस कैपिटल अकाउंट। एक ही कैपिटल में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में? कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन। तो बेटा मैंने क्या बताया था कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होती तो हम कैसे बांटते हैं? प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1,08,000 एंड 1,08,000। तो हमारा क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया बेटा इसी के साथ। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन जब गिवन नहीं होता, उसका रेट गिवन नहीं होता, तो कितना परसेंट मानते हैं बेटा? 6% मानते हैं उसको। और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ क्रेडिट माइनस सम ऑफ डेबिट। तो हमने क्या करा? क्रेडिट के सम में से डेबिट वाले सारे सम माइनस कर दिए
ठीक है, तो कितना आ गया 240 और जनरल कितना आ गया 24। जनरल कौन सी आइटम है, एप्रोप्रिएशन आइटम है, तभी बनेगी जब हमें प्रॉफिट होगा, वरना नहीं बनेगी, इसलिए रिजर्व आ गया यहाँ पे। बाकी जो प्रॉफिट है वो हमने इक्वली बांट दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। अब बच्चे ये तो समझ आ गया हमें, हमने क्या सीखा इसमें कि जो भी चार्ज आइटम होंगी वो पेरेंट एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा वो उनको चार्ज आइटम को माइनस करने के बाद आएगा। ठीक है, ये सीखा आपने अभी तक क्वेश्चंस में, जो मैं आपको क्वेश्चंस कराए इसमें यहाँ पे जो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर गिवन होता था चार्ज आइटम से पहले वाला, तो हम कौन सा वाला चाहिए हमें यहाँ पे बाद वाला, क्योंकि चार्ज आइटम को हम यहाँ पे शो पेरेंट एप्रोप्रिएशन में शो नहीं कर सकते, वो कहाँ आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट चाहिए कौन सा चाहिए, आफ्टर चार्जिंग चार्ज आइटम। अब हम क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी या पार्टनर आईओसी। इसका मतलब क्या है, यानी देने के बाद, और पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स का आईओसी कौन से आइटम है, एप्रोप्रिएशन आइटम है। मान लीजिए हमें यहाँ पे 5 लाख रुपए दिया हुआ है, अब पार्टनर की सैलरी या कमीशन लगा लो 1 लाख, यानी जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है बेटा वो कौन सा वाला गिवन है, इन दोनों को चार्ज करने के बाद। क्या मैं ये वाला नेट प्रॉफिट यहाँ डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकते हैं सर। अगर मैं ये प्रॉफिट यहाँ पे डाल दूंगा इनको चार्ज देने के बाद वाला, क्या मैं पार्टनर की सैलरी कमीशन यहाँ पे शो कर सकता हूँ, फिर शो नहीं कर सकते। तो हम भाई पेरेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसलिए हमें जब सारी चीज शो ही नहीं करनी, तो इसलिए हमें कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए, हम क्या कर देंगे इसको इसमें एड अप कर देंगे। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन आइटम वाली, यानी कितना 6 लाख। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेटा कि जो हमें प्रॉफिट गिवन होगा कौन सा, एप्रोप्रिएशन आइटम्स के बाद वाला, और हमें कौन सा चाहिए उससे पहले वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा ध्यान से, वो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स वाई जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर वर एक्स वाई एंड जेड, यानी इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, यानी जो आईओसी दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा इनको 10% पर एनम। तो कितना हो गया देख लो, एक्स का आईओसी कितना हो गया, एक्स का आईओसी कितना हो गया 5 लाख का 10% दैट इज 50,000, वाई का सेम और जेड का 25,000। तो इनका यूसी हो गया। अब जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। तो जेड को जो सैलरी मिलेगी वो 2,000 पर मंथ मिलेगी। तो जेड सैलरी पूरे एनएम की कितनी होगी, पूरे साल की सैलरी
24,000. The profit of the firm for the year ended, हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग, आफ्टर डेबिटिंग मतलब आफ्टर चार्जिंग जेट सैलरी, कितना दिया हुआ है बेटा? 4 लाख। अब अगर मैं इस नेट प्रॉफिट को यहां पे शो कर देता हूं, तो क्या मैं जेट की सैलरी यहां शो कर सकता हूं? नहीं शो कर सकते, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी जेट की सैलरी डिडक्ट हो चुकी है। तो क्या आप यहां पे शो कर सकते हैं जेट की सैलरी अगर मैं ये डाल दूंगा तो नहीं कर पाएंगे। और हम बनाएंगे इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो जो एप्रोप्रिएशन आइटम है कितनी कितनी दी है सबको दिखाने के लिए, उनको शो करने के लिए। तो अगर ये चीज शो ही नहीं कर पाएंगे तो फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही क्यों है? तो इसलिए हमें यहाँ पे कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए? हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर चार्जिंग जेट सैलरी। तो यहाँ पे जो हम नेट प्रॉफिट लेंगे वो कौन सा लेंगे? बिफोर डेबिटिंग जेट सैलरी, जो कितना आएगा, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर जेट सैलरी वाला कितना है? 4 लाख। इसमें एड ऑन कर देंगे हम किसकी सैलरी? जेट की सैलरी 24,000। तो यहां पे कितना आ गया हमारा? 4,24,000। ठीक है। अब यहां क्या करेंगे हम? 2 पार्टनर्स आईओसी देना है, ट्रांसफर टू पीसीए कितना? एक्स कैपिटल अकाउंट कितना बेटा? 50K, वाइस कैपिटल अकाउंट 50K, जेट्स कैपिटल अकाउंट 25K। तो टोटल कितना हो गया? 1,25,000। फिर 2 जेट्स सैलरी ट्रांसफर टू पीसीए, यानी उसकी कैपिटल अकाउंट में। तो जेट्स कैपिटल अकाउंट आप तो शो कर सकते हैं यहां पे। और कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए कितना आएगा बेटा? 1,49,000 माइनस कर दो 4,24,000 में से, माइनस 1,49,000, 0 0 0 14 में 9 दिया, 5 11 6 7 3 2 275,000। तो 275,000 का प्रॉफिट आ गया, जो किसमें बढ़ जाएगा? एक्स वाई और जेड में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मालूम है इनकी? मालूम है। तो अब क्या करो, इस प्रॉफिट को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तो सर कैसे बांटेंगे? कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी? इनकी रेशियो है 2:1। क्या रेशियो है बेटा? 2:1। तो एक्स को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 2,75,000 का 2/5, यानी कितना हो गया? 1,04,000। वाई को प्रॉफिट कितना मिलेगा? सॉरी, दैट इज 1,10,000। और जेड को कितना मिलेगा?
5000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जो भी नेट प्रॉफिट होगा, अगर हमें आफ्टर डेबिटिंग एप्रोप्रिएशन आइटम दिया हुआ है तो हमें कौन सा लेना है नेट प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन आइटम वाला। तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो बेटा अभी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सभी के सभी। कह रहा है PQR इन अ पार्टनरशिप एज ऑन 1 अप्रैल 2013। कब से है, 1 अप्रैल 2013। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल वर्थ 40,000, 30,000 एंड 30,000। तो उसकी कैपिटल बता रखी है किस किस की, PQR की। ठीक है, कितनी कितनी कैपिटल इनकी, 40, 30, 30, यानी 40K, 30K एंड 30K। तो इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है बेटे। तो ओपनिंग कैपिटल जो इनकी दे रखी है वो 40K, 30K और 30K दे रखी है बेटा। कह रहा है Q is entitled, entitled means have a right to a salary of rupees 6,000 and R को कितनी सैलरी मिलेगी, 4,000। पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को डिवीजन वगैरह से पहले। तो प्रॉफिट जो आता है ये कब आता है, प्रॉफिट ISC सैलरी वगैरह देने के बाद ही आता है बेटा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट वगैरह को देने से पहले तो क्योंकि सैलरी कितनी होगी, क्यों को सैलरी कितनी देनी होगी हमें, 6,000 और आर को सैलरी देनी होगी कितनी, 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है IOC जो है वो कितना परसेंट होगा, 5% पर एनम होगा। यानी निकाल लेते हैं बेटा साथ साथ। तो PQR कितना हो गया इनका, P की 40,000 की कैपिटल है, उसका 5% कितना हो गया, 40,000 का 5% हो गया 2,000, 30,000 का 5% कितना हो गया बेटा 1,500 और इसका भी 13 का 5% 1,500। ठीक है, तो ये इनकी क्या होगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब कह रहा है ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट बेटा मैंने बताया था कैसे निकलता है, सम ऑफ क्रेडिट में से डेबिट के सम को माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा कौन सा प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है। कह रहा है जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, P इज एंटाइटल 50% ऑफ फर्स्ट ₹10,000। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, मान लीजिए हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हुआ 16,000। कितना हुआ हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, 16,000 हुआ मान लीजिए। यानी डिविजिबल प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकालते हैं, सम ऑफ क्रेडिट माइनस सम ऑफ डेबिट करने के बाद जो आता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। मान लीजिए हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल गया 16,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, P इज एंटाइटल 50% ऑफ फर्स्ट ₹10,000, जो पहले 10,000 होंगे उसका 50% P ले जाएगा। यानी फर्स्ट 10,000 का P कितना ले जाएगा, फर्स्ट 10,000 को कैसे बांटेंगे, P लेगा 50%, ठीक है, और Q को मिलेगा इसका 30% और R को मिलेगा 20%। तो ये बता रहा है कि फर्स्ट 10,000 को ऐसे बांटा जाएगा और कह रहा है रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट, रेस्ट कितना बच गया बताओ, 60 में 10 तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो रेस्ट बच गया 6,000। उसको कैसे बांटा जाएगा P और Q में,
उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा इक्वली। तो इस हिसाब से पी क्यू आर, पी का कितना बन गया, इसमें बन गया पी का 5000, इसमें पी का बन गया 3000, यानी 10,000 का 50%, 5,000, 10,000 का 30%, 3,000 और 10,000 का 20%, 2,000। और यहां पे क्या है, इक्वली यानी 2,000। तो कितना हो गया पी क्यू आर का, पी का 5 और 2 7, क्या होगा 3 और 2 5, 2 और 2 4। तो ऐसे इनमें क्या बांटा जाएगा बेटा, प्रॉफिट्स को बांटा जाएगा। अब कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 आफ्टर, हमें जो प्रॉफिट दिया आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर की सैलरी के बाद। पार्टनर की सैलरी क्या है, एप्रोप्रिएशन आइटम है, चार्ज आइटम है। पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन आइटम है। तो हमें यहां पे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, बिफोर बी की सैलरी को देने से पहले वाला। तो यहां पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग पार्टनर्स सैलरी। और कह रहा है बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट का मतलब एप्रोप्रिएशन आइटम को देने से पहले तो चाहिए हमें ना, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग पार्टनर सैलरी, तो हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कौन से वाला, आफ्टर पार्टनर सैलरी को देने के बाद वाला। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा हमें, 21,000, ठीक है। ऐड कर देंगे क्या, पार्टनर्स की सैलरी, कितनी है पार्टनर की सैलरी 10,000, तो कितना हो गया हमारा 31,000। क्लियर है। अब यहां पे टू पार्टनर्स आईओसी, पहले सैलरी है, सॉरी, टू पार्टनर्स सैलरी। अब सैलरी को शो कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो टू पार्टनर सैलरी ट्रांसफर टू पीसीए कितनी है, क्यू और आर। तो क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, क्यू की है 6,000 और 4,000 यानी 10,000 टू पार्टनर्स आईओसी। कितना पार्टनर का आईओसी, पी क्यू आर 2,000, 1,500, 1,500, 5,000। तो अब देखो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, सम ऑफ क्रेडिट माइनस सम ऑफ डेबिट। सम ऑफ क्रेडिट कितना है हमारे पास 31 और सम ऑफ डेबिट कितना है 15। तो सम ऑफ क्रेडिट में से सम ऑफ डेबिट माइनस कर दो तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया 16,000। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले 10,000 को ऐसे बांटेंगे और बाकी को ऐसे बांटेंगे, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया बेटा। तो यहां पे आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए, पी क्यू आर, और यहां लिख देंगे सी वर्किंग नोट नंबर 1 और इसको कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। तो कितना कितना 7,000, 5,000 एंड 4,000 दैट इज 16,000। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। समझ आया बेटा, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, नेट प्रॉफिट अगर हमें आफ्टर चार्ज हमें दिया हुआ है, आफ्टर चार्ज में एप्रोप्रिएशन आइटम, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिफोर में ऐड कर देंगे।
ठीक है। और नेट प्रॉफिट अगर दिया हुआ हमें बिफोर चार्जिंग चार्ज आइटम, बिफोर चार्जिंग चार्ज आइटम को देने से पहले, तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें दोनों ही होंगे, जिसमें दोनों ही होंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन है और फिर होमवर्क के क्वेश्चंस दूंगा बेटा, आपको वो करने हैं आप लोगों को, क्योंकि जब तक मैं नहीं कराऊं, आप नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आज का आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। अब बच्चे मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसकी खासियत क्या है? इसमें हमें दोनों कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, दोनों के दोनों। कैसे, देखो बेटा, पढ़ो। क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए और बी पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या रेशियो है बेटा? 3:2। कैपिटल दे रखी है इनकी, कितनी है इनकी ओपनिंग कैपिटल? 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। आईओसी इज एग्रीड 6% पर एनम, और आईओसी बोल रखा है कितनी है? 6% पर एनम। बी इज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 60,000, और बी, अब एक काम करते हैं कि आईओसी निकाल लेते हैं। यानी ए का जो आईओसी बन रहा है वो कितना बनेगा बेटा? 5 लाख का 6% यानी 30,000, और बी का जो आईओसी बनेगा वो कितना बनेगा? 3 लाख का 6% यानी 18,000, यानी टोटल कितना हो गया? 48,000। क्लियर है? उसके बाद कह रहे हैं कि बी को सैलरी दी जाएगी। बी सैलरी कितनी दी जाएगी बेटा? बी को सैलरी 60,000। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट पीरियड मतलब बिफोर, यानी अब हमें क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है पीरियड मतलब बिफोर, तो नेट प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी यानी एप्रोप्रिएशन आइटम ये चाहिए भी हमें, तो नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी तो चाहिए, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, यानी बी की सैलरी को देने के बाद कितना आ रहा है बेटा हमारा प्रॉफिट? 1,80,000। तो आप मुझे बताओ बेटा, हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो एप्रोप्रिएशन आइटम को चार्ज करने से पहले का चाहिए होता है। आईओसी एप्रोप्रिएशन आइटम है, बिल्कुल सही बात है, आईओसी को देने से पहले, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहां पे काम खराब कर दिया, क्या कह रहा है? आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से पहले, लेकिन बी की सैलरी को देने के बाद। तो बी की सैलरी एप्रोप्रिएशन आइटम है। अगर मैं इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे शो कर देता हूँ, क्या मैं बी की सैलरी यहाँ शो कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? बी की सैलरी को ऐड करना पड़ेगा। तो बी की सैलरी कितनी है बेटा? 60,000। तो मेरे पास कौन सा प्रॉफिट आ गया? 2,40,000 आ गया। ये कौन सा प्रॉफिट आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी एंड बीज सैलरी। अब मैं इस प्रॉफिट को डाल सकता हूं? हाँ जी सर, बिल्कुल डाल सकते हैं आप। लेकिन आगे क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को आगे रीड करो। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? कह रहा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% इज टू बी मेड। एक प्रोविजन बनाना है। कितना प्रोविजन बनाना है? 5% ऑफ द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमें कितना होगा? प्रॉफिट हमें 180 हुआ है या 240 हुआ रहा?
हमें प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट हुआ था कितना हुआ था बेटा 2,40,000 रुपीज। 2,40,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। अब कह रहा 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अब कमीशन टू द मैनेजर क्या है हमारी, कौन से आइटम है, चार्ज आइटम है। मैनेजर कमीशन क्या है, चार्ज। क्या इस प्रॉफिट में से हमने मैनेजर की कमीशन को दिया, नहीं दिया, नहीं दिया ना, क्योंकि कह रहा बिफोर कैलकुलेटिंग दी सैलरी प्रोविजन भी बनाना है, कितना बनाना है 5% मैनेजर कमीशन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या मैं यहां प्रॉफिट डाल सकता हूं, नहीं, क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि अभी इस प्रॉफिट में से हमने मैनेजर की कमीशन को नहीं दिया। तो मैनेजर की कमीशन कहां पे शो होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या करेंगे बेटा, इस प्रॉफिट में से हम मैनेजर कमीशन को माइनस कर देंगे। तो लेस मैनेजर कमीशन, तो लेस मैनेजर कमीशन जो कि कितनी होगी 5% ऑफ 2,40,000। तो कितनी होगी बेटा ये 12,000। तो 2,28,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे इसको, नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी एंड बीज सैलरी बट आफ्टर, प्रॉफिट बिफोर आईओसी एंड बीज सैलरी बट आफ्टर मैनेजर कमीशन के बाद। अब ये वाला प्रॉफिट हम यहां पे लिख सकते हैं बाय नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी एंड बीज सैलरी बट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी बट आफ्टर, छोड़े भी मत लिखो, इसको जस्ट लिख देना यहाँ पे सी वर्किंग नोट नंबर 1 और इसको क्या नाम दे देना, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है। अब यहां पे कितना आ गया 2,28,000 आ गया। अब क्या देना है हमने यहाँ पे, टू पार्टनर्स आईओसी, कितना कितना, एक आईओसी इज ट्रांसफर टू कैपिटल, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, कितना कितना 30,000 और 18,000 दैट इज 48,000 और टू बीस सैलरी कितनी 60,000। तो अब उसके बाद हमारे पास कितना बच गया 2,28,000 टोटल कर देंगे। और क्या आ जाएगा, क्या ये आ गया 20 कैपिटल ट्रांसफर टू तो अब यहां पे टू प्रॉफिट आ गया हमारा, कितना प्रॉफिट आ गया बेटा 2,28,000 में से 1,08,000 माइनस करेंगे तो 120 आ गया और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। एज कैपिटल कितना 120 3/5 और बी कैपिटल में कितना आ जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा फिनिश्ड हो गया। तो हमने क्या सीखा बेटा, इसमें दोनों केसेस दिए थे हमें,
हमने एक आफ्टर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन आइटम था तो पहले उसको बिफोर में कन्वर्ट करा और फिर मैनेजर की कमीशन भी दे दी। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया बेटा। तो एक चीज याद रखना, मैंने अभी आपको कैपिटल अकाउंट बनवाना नहीं सिखाया। कई क्वेश्चंस में आपको बोला हुआ है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, लेकिन मैं अभी वो नहीं सिखा रहा आपको, वो एवरी क्लास में क्वेश्चंस करेंगे उसके। तो आप लोग क्या करिएगा, चलो कुछ नहीं होता, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले इसको आप नोट डाउन कर लेना अपने पास सभी के सभी, और फिर होमवर्क करना। होमवर्क में जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं बताऊंगा, और होमवर्क के क्वेश्चन अभी आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके।